22 अरब कंट्री तेल यहाँ निकलता, पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, ये सैयाल जितने भी अनमोल दौलत है ये सब अरब कंट्री के अंदर। बोलो गाड़ी भी सोने और चांदी की से बॉडी बनाते हैं, गाड़ी की 5-5, 6-6 टन की गाड़ी बनाकर अपने बेटियों की शादी के अंदर में अपने दूल्हे को अपने दामाद को देते। सबसे ज्यादा पैसा किनके पास? अरब कंट्री के पास। लेकिन अरब कंट्री के पास अगर कुछ नहीं है तो कोई तालीमी इदारा नहीं है, एजुकेशन के लिए कोई तालीमी इदारा नहीं। ये सबसे बड़ी बड़ी हिदायत की वजह बढ़ती चली गई 1924 के बाद। ऐसा 4-4 शादियां किए हुए हैं, एक विवाह अपने अपने शेख बोलते हैं, एकदम एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, नस्ल के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं करेंगे, हम तो शेख हैं, हमारे नौकर है, काम कर रहे हैं, बच्चे हैं, हाँ बच्चे हैं, इतने मोटे मोटे बच्चे होते हैं, बच्चों पर कोई परवरिश नहीं, 4-4 शादी करने को फर्ज समझते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हो गया कि अरे मुसलमानों में 4 शादी कंपल्सरी लाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करो तो ये 4 शादी एक शादी में बदल जाएगी, एक ही शादी कर सकते हैं। ये बात कई जगह बताई जा चुकी है कि 4 शादी इस्लाम में फर्ज नहीं है। इस्लाम में अगर आपके अंदर सकत ही नहीं है, आप अगर नामना नहीं दे सकते तो आप पर एक भी फर्ज नहीं। हाँ, आपका जब फर्ज है जब आपको गुनाहों में जाने का अंदेशा हो, अपनी सेक्सुअल डिजायर के ऊपर कंट्रोल ना हो, क्या आप जिना में मुब्तला हो सकते हैं और आपके पास हिम्मत है, सकत है, ना आप दे सकते हैं और आपकी बीमारी में गुनाह में मुलविस होने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर तब फर्ज है एक शादी आप एक निकाह कर सकते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी समझ बैठे कि शायद इस्लाम में 4 शादी फर्ज है, यानी 4 शादी करना एक मुसलमान मर्द को जरूरी है। नहीं मोहतरम, एक ही कीजिए लेकिन उनको साथ रखिए, छोड़िए मत। 40 साल से आपने छोड़ रखा, एक करो, निभाओ उसको। हाँ, यहाँ ऑप्शन ये है कि अगर कोई औरत बांझ निकल जाए, इस्लाम में ये ऑप्शन है, कोई औरत बांझ निकल जाए या बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, मौलिक बीमारी हो जाए, तो इस्लाम कहता है कि दूसरी भी अब तुम कर सकते हो। आप तो कर ही नहीं सकते, दूसरी नहीं कर सकते, नहीं तो आप बता सकते हैं। तो एक तो की नहीं शादी उत्तर प्रदेश के साथ साथ क्या पता बीवी का मकाम मर्तबा क्या होता है। एक साथ किए हुए हैं हमारे देश के बड़े लीडर, तो 42 साल से अपनी मोहतरमा को अलग किए हुए, उनकी कोई जनरेशन नहीं, उनकी कोई औलाद ही नहीं, तो वो चीजें आ गई। ये कौम कमजोर नहीं है, लेकिन एक भी तालीमी इदारा बता दीजिए। आपने कभी सुना है कि हम जा रहे हैं कतर पढ़ने के लिए? नहीं। कतर क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने। अरब कंट्री क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने। पैसा है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे तालीमी इदारा है। तालीम के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? हायर स्टडीज के लिए यूक्रेन जाते हैं, स्पेन जाते हैं, ब्रिटिश रशिया जाते हैं। मेरे मामू रशिया से MD किए, रशिया गए, रूस गए, वहाँ से तब वो यूक्रेन शिफ्ट हुए, अभी वहीं पर मिलिट्री मिली। हमने कहा क्या अंग्रेज नालायक अरब कंट्री में क्यों गया? आप अरब कंट्री नहीं दिखाता, कहाँ जाते? बोला अरब कंट्री में अरे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी छोड़ी भाई, यूनिवर्सिटी चलो दुनियादारी के उसमें आता है। एक भी बड़ा दीनी इस्लामी इदारा मिस्र के अलावा बता दीजिए कहीं है? कहीं नहीं, इन अरब कंट्री में कहीं नहीं। मिस्र के बाद नंबर आता है, दारुल देवबंद का नंबर आता है। और सही पूछे तो इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर जो मुकद्दस जमात सहाबा किराम की है, वो सहाबा किराम का हुलिया अगर कहीं पर नजर आता है दुनिया में, तो एशिया महाद्वीप, एशिया बरसगीर, भारत, ये एशिया महाद्वीप के एरिया के अंदर में वो चीजें नजर आती। ये लोग अयाश बन चुके हैं, ज्यादा पैसा इनको दे दिया गया, फरावानी हो गई थी। ये लोग क्या बोलते हो? कोढ़िया में बोला जाता है, जो बोलते हैं हमारी जुबान में, ये भूत बन गए।